जब कोई साधक, भक्ति भी एक मार्ग है, जब कोई साधक तंत्र के मार्ग से बढ़ रहा हो, कोई साधक भक्ति के मार्ग से बढ़ रहा हो, कोई कर्मकांड के मार्ग से बढ़ रहा हो, या सिर्फ ध्यान के मार्ग से, किसी भी मार्ग से बढ़ रहा हो, तो जब वो साधक भक्ति रस में डूबा हुआ, कृष्ण की भक्ति में, शिव की भक्ति में, दुर्गा की भक्ति में भक्ति कर रहा है, तो वो किसी कर्मकांड में नहीं है, वो किसी तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू इत्यादि में किसी में नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज में भी नहीं है कि आरती ऐसे घुमानी कि वैसे घुमानी है, शब्द सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है। वो भक्ति में है, उसका भाव भक्ति में है, तो वो हृदय स्थान से, अनाहत स्थान से पूर्ण रूप से शुद्धता की तरफ बह रहा है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा। भक्ति से आपका अनाहत में शुद्धता आती है, जो आपके भाव हैं वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। जो बाकी के स्टेप्स हैं, जो वहाँ पर कचरा है, वहाँ पर भी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जोर लगा दिया, बहुत जोर लगा दिया, और उस परम ने अनाहत पे ही पैर रख दिया, वहीं पर ही धक्का मार दिया, तो सारे द्वार खुल जाएंगे, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन ये कहे कि सिर्फ भक्ति से ही मिल जाएगा, ऐसे 100% गारंटी नहीं है, जैसे किसी भी मार्ग में नहीं है। जो साधक की मनोदशा पर निर्भर करता है और गुरु के सानिध्य पर निर्भर करता है। उस साधक को ये नहीं पता है कि क्या वो भक्ति ही करता रहे। अब वो लड्डू गोपाल को अगर वो अपना कृष्ण मान के, साक्षात शिव मान के, ईश्वर मान के पूज रहे हैं, शिवलिंग को पूज रहे हैं, लड्डू गोपाल को पूज रहे हैं, तो वो भक्तिमय है, नहला भी रहे हैं, वो भक्तिमय है। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल ऐसी ही प्रोसेस होती है, और इसका असर होता है। वो रोता है नहलाते नहलाते, उसको लगता है कि वो वही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वहाँ कहीं कुछ नहीं है, वो यहाँ है। तो बस जैसे मैंने पूर्व में बताया कि वो बाहर कहीं कुछ नहीं है, वो अंदर ही है, लेकिन अंदर उसको पता नहीं है, उतरेगा बाहर से ही भीतर। जैसे रामकृष्ण परमहंस को काली सिद्ध थी, काली देती थी, बताती थी, खाती थी, सब कुछ करती थी, उनके साथ सामने रहती थी, बात करती थी। लेकिन तोतापुरी ने कहा भैया झूठ है। उसने कहा महाराज जी झूठ है तो सिद्ध करके दिखाओ। कहना काट दो, अगर असली काली होगी तो बच जाएगी। अब उसकी इतनी ज़्यादा भक्ति थी, इतना ज़्यादा ममतामय था, नहीं काट पा रहा था। मैं आँख बंद करो और जैसे अंदर से काली आई है, अंदर ही तलवार बनाओ और काट दो। वो नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने कहा अभी मैं कहूँगा काट देना तो उसी समय काट देना। उन्होंने कांच के टुकड़े से उनके आगे चक्र पर ऐसे चला दिया, और उनको लगा उन्होंने भी चला दिया। वहीं कारी धराशायी हुई और वो मुक्त हो गए। वो आखिरी जो पड़ाव था वो अटका हुआ था। भक्ति जागरण के बाद, जागृति के बाद अगर कोई भी कर रहा है तो वो कर नहीं पाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि जो भक्ति कर रहा था, जिसकी कर रहा था और जो कर रहा था, वो दोनों एक हो जाते हैं जागरण के बाद। और इस विश्व में जितने लोग जितनी भक्ति कर रहे हैं वो सब मय हो जाता है जागरण के बाद। यानी कि वो भक्ति कैसे करेगा अपनी, कोई कैसे अपनी भक्ति कर सकता है। और भक्ति में भी कुछ उठता है कि मैं उड़ेल दूं, अपना प्रेम उड़ेल दूं, अपना न्यौछावर कर दूं सब कुछ। वो न्यौछावर के लिए नहीं उठता है जागृति के बाद। भाई जागरण हो गया ना, जान लिया, अब क्या करेगा वो। उसका एक कदम हिलाने का आभास नहीं होता उसको सांस का आभास नहीं होता है, उसको धड़कन का आभास नहीं होता कि मेरी है। तुम मेरे सामने खड़े रहो, वो तुमको भी देखेगा, अपने को भी देखेगा, और इस पूरे जगत को भी देख रहा होगा। तो जैसा मैंने कहा कि जाग गया तो असत्य चला जाता है, सत्य आ जाता है। और सत्य ऐसे बताया नहीं जा सकता है। सत्य की प्रोसेस है कि साधक साधना करता हुआ आएगा और उस सत्य को जानेगा। तो जागरण के बाद भक्ति मेरे अपने अनुभव में सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ एक नाटक है। जागरण के बाद भक्ति नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि वो जो सत्य है, वो सत्य को उपलब्ध शरीरधारी अगर माया लपेटना चाहता है, माया का आवरण प्रदर्शित करना चाहता है, तो निश्चित रूप से भक्ति भी करेगा, तंत्र भी करेगा, शक्ति प्रदर्शन भी करेगा, सब कुछ करेगा। उसमें सदगुरु, हर गुरु का अपना अपना एक ढंग होता है। उस सत्य को उपलब्ध वो अपने ढंग से प्रदर्शित करता है। इसीलिए बहुत सारे
जो जागृत होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, नहीं आता है उनके बाहर, क्योंकि सत्य को प्रदर्शित वो नहीं कर पाते हैं, उनका अपना ढंग होता है, तो वो साइलेंस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइलेंस हो जाएंगे तो वो सत्य प्रदर्शित नहीं होगा, वो होगा, लेकिन उन चुनिंदा लोगों के लिए होगा जो वहाँ मौन होकर बैठ पाएंगे। अभी 2 लोग, आप जब लोग आए तो 2 लोग यहाँ पे आए, जा रहे थे यहाँ से, तो जब उनमें से एक लेडी आई तो उसका ये कहना है कि जब मैंने आपकी आज तक कोई वीडियो नहीं देखी थी, कोई फोटो नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा तो मेरे कलेजे से फपक फपक के रोना आने लगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी आत्मा ने कुछ आभास किया, कुछ दिव्य आभास किया जो अंदर से जोर मारने लगा। और मन तो जीवित था ना उसका, ऐसा तो नहीं हो गया मन चला गया, तो मन ने कंट्रोल कर लिया। तो उसने ये अपने शब्दों में कहा कि मुझे बहुत जोर से रोना आ रहा था, ऐसा लगा कलेजा फट जाएगा, मुंह को आ जाएगा, लेकिन मैंने ये समाज को देखते हुए कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, आपका नाम नहीं देखा, फोटो नहीं देखी। तो ऐसे भी किसी जागृत के समक्ष बिना किसी कम्युनिकेशन के वो आत्मा भीतर उस दिव्य प्रकाश से आहत हो जाती है, टकराती है, टूटती है और देखती है कि कुछ टूटा, तो कुछ टूटा तो भीतर जन्मों से कोई अटका हुआ था, वो बहने लगा। लेकिन मन की ताकत इतनी है कि रोक लेता है, पकड़ लेता है। तो जो उसको वो प्राप्त हो सकता था उस समय, अगर वो गला देती, बहा देती उसी समय, रुकती नहीं, तो उस समय बहुत कुछ दिव्य हो सकता था, लेकिन उसने वहाँ रोक लिया। तो भक्ति जागृति के बाद संभव नहीं है। अगर हो रही है तो माया लिपटी हुई है, अगर हो रही है तो माया लिपटी हुई है।